लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का बड़ा ऐलान किया है। गोरखपुर में एकता पद यात्रा के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि हम प्रदेश के हर स्कूल में जल्द वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य करेंगे। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने का कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 4 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 3 सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन से स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है। ये कार्रवाई श्रावस्ती, मथुरा, शाजापुर और औरैया जिलों में हुई घोटाले से संबंधित है। इसमें से कुछ मामलों की फाइलें तो 1.5 दशक से दबी हुई थीं। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण की निगरानी में कराई गई जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई। मंत्री ने सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर दोषियों से सरकारी धन की वसूली का निर्देश दिया है। अरुण ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। ऐसे सभी मामले जो अब तक दबे हुए हैं उनमें भी शीघ्र कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 12 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन लोकप्रियता, स्वीकार्यता और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यादव ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की जीत प्रभावशाली अंतर से होगी, क्योंकि जनता भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से निराश है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मध्य प्रदेश के रीवा और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 75 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यादव ने कहा है कि रीवा अब 24 घंटे हवाई यातायात से जुड़ गया है। पहले रीवा पहुंचने के लिए रेल की सुविधा तक सीमित थी, लेकिन अब रीवा से दिल्ली और इंदौर दोनों के लिए हवाई सफर संभव हो गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान योजना ने छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ा है, जिससे विंध्य क्षेत्र के पर्यटन और माइनिंग सेक्टर को नई उड़ान मिलेगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि अब विंध्य क्षेत्र सीधे बाबा महाकाल से जुड़ जाएगा। यह मुख्यमंत्री की एविएशन पॉलिसी का परिणाम है। अलायंस एयर की यह 75 सीटर फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। रीवा से दिल्ली की दूरी अब सिर्फ 2 घंटे की रह जाएगी। भरने के लिए तैयार है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट और निवेश धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी का लेन देन मिला है। यह गिरोह दुबई में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर काम करता था। जांच में सामने आया कि ये ठग फर्जी कंपनियां और म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगी के पैसे को क्रिप्टो में बदलते थे। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के अतुल शर्मा और राहुल माडा, पंजाब के वरुण आंचल और बिहार के अमित कुमार सिंह शामिल है। इनमें से कुछ आरोपी फर्जी पुलिस अधिकारी या ट्राई अफसर बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगते थे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।